जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 मार्च के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है यूनिवर्स 24 मार्च के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज सभी कार्ड्स को क्लियर। शिट शिट शिट, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कार्ड इतनी तेजी से शफल कर रही हूँ कि सारा सामान ही लुढ़क रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बड़ा पेनफुल आ गया भाई। किसी की हालत बड़ी ख़राब है लेकिन उसे होप है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, इसका मतलब ये है कि हिम्मत दिखानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो आपको ये करना पड़ सकता है, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो उनको ये करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने पास्ट में किसी से मूव ऑन किया है, ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है एंड आप अपनी ज़िंदगी में सन की एनर्जी चाहते हैं, उन सारी नेगेटिविटी से, उन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको डर लग रहा है किसी के साथ कनेक्ट होने में, आपको लग रहा है कि कहीं ये वो तो नहीं, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज नो रिस्क नो गेन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई बिल्कुल पस्त हो चुका है, कोई कह रहा है कि अब हमसे ना हो पाएगा, लेकिन होगा तो आप ही से। क्योंकि हम लोगों को लगता हमेशा ये है कि हम लोगों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, जबकि रियलिटी ये है कि अगर दिक्कत दी है मतलब हिम्मत भी बाकी है। ओके, तो यहाँ पे हिम्मत तो तोड़नी नहीं है आपको। ओके, बिल्कुल भी नहीं। लिप्रा जमुनाई एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तुला मिथुन कुंभ राशि वृषभ कन्या मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 19, 4, 3 एंड 9 एंड दिस वन इज 20। 20 का मतलब क्या होता है? जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का मतलब क्या होता है? ईश्वर की प्रेजेंस। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आ चुके हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन का भी कार्ड है। अब ये चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हों, ईश्वर सबके लिए इक्वल है, ना किसी के लिए ज़्यादा ना किसी के लिए कम। तो यहाँ पर सबसे पहले ईश्वर ने आकर के अपनी प्रेजेंस दिखा के ये बताया है कि वही चीज़ जो मैंने आपसे क्या कहा था, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो आप हिम्मत दिखाइए, ईश्वर जैसे आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं कि बस तू शुरू तो कर, तो स्टार्ट तो कर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पे लग रहा है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं हिम्मत तो दिखाओ। बैठे रहेंगे तो वो आपके हाथ पैर, भाई पपेट वाला सिस्टम तो है नहीं कि हाथ पैर चलवा दिए सारा काम करवा लिया, होता सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही है। लेकिन अब आपको इंसान बना के भेजा है तो कुछ तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तो हाथ पैर चलाइए। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इल्यूज़न ख़त्म हो रहे हैं। ये पहले किसी इल्यूज़न में थे, पहले किसी डाउट, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी ऐसी चीज़ में हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो फिर ये था कि आपके पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप इतने ग्रो कर लेंगे, आप इतना रिच हो जाएंगे। या तो आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि, ज़्यादातर मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। यस, मतलब आप इनके दर्द दिल की दवा बन चुके हैं। हिम्मत, आप बड़े हिम्मती हैं, आपके अंदर जो करेज है वो इनके अंदर नहीं है। मे भी आपने ऐसा कर लिया है जो सब मैं अभी बोल रही थी कि आप ये करके दिखाइए वो करके दिखाइए, आपने कर दिया है। एंड इस वजह से आपकी लाइफ में बिल्कुल सब कुछ आ गया है, सन की एनर्जी। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान बिल्कुल नेगेटिव है, डिप्रेस है, ग्लूमी एनर्जी में है, एंड फिर उसने कुछ ऐसा किया कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें वैनिश हो गई एंड उसको मिल गया सन। सन का मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल तो एनर्जी नहीं हो सकती ना सन से ज़्यादा। तो आपकी ज़िंदगी में सन सॉरी, सन वाली हैप्पीनेस आ गई है।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे इल्यूजन हो सकते हैं। जैसे लोग दूसरों को देख के सोचते हैं कि अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये गए काम से, अब इनका राइज नहीं हो पाएगा, अब इनका डाउनफॉल चालू हो चुका है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप कुछ कर रहे थे, उसमें आपका तगड़ा लॉस हुआ। यस, यहाँ पे नंबर कौन सा था? 20 एंड 19 मतलब 39। 39 का मतलब 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मतलब हो गया कि पनिश्ड। यस, मे बी आपके पार्टनर इस वक्त पनिश किए जा रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर का नज़रिया डिफरेंट था। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था, जैसे बहुत सारे लोगों को यही फील होता है कि ईश्वर हेल्प नहीं करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जैसे बहुत सारे लोग बोलते नहीं रहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे कोट चलते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। सब लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, अच्छा ये पॉसिबल है तो टूथपेस्ट के अंदर फिर से पेस्ट भर के दिखाओ, अच्छा ये करके दिखाओ। मतलब ऐसी स्टूपिड चीज़ें कि मतलब जिनका कोई तुक नहीं बनता है। अब मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़ों में थोड़ा ना ईश्वर साथ देने के लिए आ जाएंगे कि लो मैं भर दूँ इसमें पेस्ट, ऐसा नहीं होता है। ओके, कोई भी चीज़ है उसका एक मीनिंग होता है, उस वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कोई इंसान स्पिरिचुअल होगा तो उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई इंसान प्योर हार्टेड होगा, कोई इंसान बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होगा तो उसका कुछ अच्छा हो सकता है। प्योर लोगों का जैसे एक मेंटालिटी है ना कि जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है, उसका कोई साथ नहीं देता है, वो फूल होता है, वो चालाक होना चाहिए, छल कपट करना चाहिए। लोगों को ये लगता है यही स्मार्टनेस है, लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खुद डरे हुए हैं। आप ईश्वर से एक्सपेक्ट कीजिए ना, वो सबसे ज़्यादा हिम्मती हैं, वो आपको पावर देंगे। तो यहाँ भी आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज हुआ है आपको लेकर के। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका दिल टूटा था कभी। ओके, आपको किसी ने ब्रेकअप, डिवोर्स, एनीथिंग, एंड उसके बाद इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। तो दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर वही पर्सन है जिनको किसी ने कभी डिच किया था। इनके साथ भी यही सेम सिचुएशन हुई थी। तो जब ये आपके साथ हुआ तो इनको लगा कि अब आप कभी राइज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर भी वहीं पे ठहर गए। इनके दिल में वो चीज़ जैसे जख्म बन गई। इनको किसी ने डिच किया, ये घायल हो गए, एंड वो जख्म इनके दिल से कभी गया नहीं। एंड इनको लगने लगा कि अब आपके साथ ऐसा हो गया है तो अब आप भी वही करोगे जो इन्होंने किया। लेकिन आपने सब कुछ चेंज कर डाला, आपने दिखा दिया कि ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब कौन सा सॉन्ग था वो वाला, छोड़ दी सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो वही कंडीशन है कि आप सारी दुनिया किसी एक इंसान के लिए छोड़ देंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। एंड अगर वो एक इंसान ही आपको चूज़ करना है तो अपने पेरेंट्स चूज़ कीजिए, कुछ अच्छा चूज़ कीजिए। लवर के पीछे दुनिया छोड़ देंगे, हाउ स्टूपिड इट इज़। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो मेरा काम ही है आप लोगों को लव के लिए गाइड करना, लेकिन मैं आंखें बंद करके गाइड नहीं कर सकती। ओके, रियलिटी इज़ रियलिटी। तो किसी पर्सन के लिए पहली बात तो अगर वो इतना ही डिजर्विंग है तो आपको छोड़ के क्यों गया, एंड अगर वो डिजर्विंग नहीं है तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करना। उसने कम किया है जो आप भी लग गए हो। तो यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि 9 की एनर्जी, आपके पार्टनर अब जैसे हर्मिट मोड में आ गए हैं। जो कुछ मैंने आपको ज्ञान दिया है यही सब कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वाकई में क्यों ऐसा डिस्ट्रॉय कर लेना खुद को, सुसाइड कर लेना, पिल्स खा लेना, उल्टे सीधे काम करना, उनको पेन देना जो हमसे रियल लव करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई। 919 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, एंड इसका मतलब ये है कि मैच्योरिटी में ही हैप्पीनेस है। स्टुपिडिटी में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है। मैच्योरिटी हमेशा ये होती है कि आप ईश्वर को समझें, पॉजिटिव रहें किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। तो जो चीज़ इतनी अनसर्टेन है उसमें पेन को सर्टेन क्यों करना कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। आपने खुशी को क्यों नहीं चूज़ किया? चॉइस तो हमेशा आपके पास होती है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये पेन बहुत टाइम से दुख दे रहा था कि इनके साथ किसी ने ऐसा किया था, लेकिन जब इन्होंने आपका एग्जाम्पल देखा है तो इनकी आंखें खुल गई हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे 39 आया था एंड यहाँ पे 9 फिर आ गया है, मतलब हो गया 48, मतलब 12 भी आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 12 का मतलब 3 होता है। 3 का मतलब होता है गाइड करना, गुरु होना। तो मे बी ये आपके स्टूडेंट हैं,
मे बी इन्होंने आपको अपना गुरु मान लिया है, ये आपके चेला बन गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन है आपके साथ, स्पिरिचुअल पावर है जिनको आप बहुत फॉलो करते हैं एंड ये अब आपको फॉलो कर रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। ग्रोथ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये भी स्पिरिचुअल हो गए। वेरी गुड। खरबूजे को देखो, खरबूजे ने रंग बदल लिया। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि भैया स्पिरिचुअल होने में ही खैरियत है, क्योंकि अगर इनका सब कुछ अच्छा हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं। भाई ग्रो कौन नहीं करना चाहेगा, कौन चाहेगा कि वो डाउनफॉल हो जाए किसी का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब आप ही के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ईश्वर में पावर है, सब कुछ पॉसिबल है। इफ़ यू बिलीव, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वही कमज़ोर है तो आप पहले से हार चुके हैं, आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। 4 19 23 में भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये भी पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, मतलब इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आ गई। ओके। तो यहाँ पे ये आपके साथ इनको फील हो रहा है कि आज नहीं तो कल ब्लॉकेज खुल जाएंगे। 23 और 20 हो गया। 43 किसी की एज हो सकती है, 34 किसी की एज हो सकती है एंड 23 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है एंड और क्या हो सकता है, माय गॉड फिर से मैं भूल गई। 23 एंड 20 43 मतलब 7 का मतलब ये है कि फिर से इल्यूज़न। यस, आपके पार्टनर जो हैं अब आपके साथ, मतलब अभी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि यस दिस इज़ पॉसिबल। आपके साथ मैरिज भी पॉसिबल है, आपके साथ सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इनके पास पैसे की दिक्कत हो सकती है, ये बहुत अलोन हैं, लोनली हैं, इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि ये बिल्कुल सिंगल हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये पास्ट का कोई गम है, कोई दिक्कत है जो इनको रोकता है आगे बढ़ने से। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बड़ा अपने आप को लूज़र फील करने लगे। इनको लगा कि किसी ने इनको छोड़ दिया है तो कमी इनके अंदर है, जबकि फैक्ट ये होता है कि प्यार करने वाला हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो अपनी सारी पावर दे देता है उसको जिससे वो लव करता है, क्योंकि जिससे आपने लव किया तो ये आपकी खासियत है ना कि आपने उसके अंदर कुछ खास देखा। तो यहाँ पे यही दिक्कत है। तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि नो, वो पर्सन डिजर्विंग नहीं था। ओके। हालांकि अभी ये थोड़े से लूजिंग, मतलब कि लूज़र फील कर रहे थे, आइसोलेशन में थे, ये सब कंडीशन इनकी थी, लेकिन अब ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं एंड ये हिम्मत भी इनके अंदर आ रही है। पहले ये बिल्कुल थक गए थे, इनको लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इनको लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ओके गाइज, जय माता दी।